जब हम अटक जाते हैं ना तो ऐसे उठा देते हैं गुरु। व्हाट इज मिस्टिसिज्म, इवोल्यूशन एंड ट्रांसेंडेंस फॉर यू? हाँ जी। लाइफ इम्प्लाइज एवोल्यूशन। अपने मन की जो बनाई गई चालें हैं, इसके जो ताने बाने हैं, उससे पार जाना ही ट्रांसेंडेंस कहलाता है। देयर इज समथिंग हैपनिंग एज अ प्लैनेट अपग्रेड टाइप हो गया हो जैसे। खलबली, एक अंदर खलबली है। हमने सब कर लिया, फिर भी कुछ मिसिंग है, खलबली है। इस खलबली की वजह से इंसान उस तरफ भी अपग्रेड कर रहा है। स्पिरिचुअलिटी इज द नीड ऑफ द आवर। हमेशा से नीड ऑफ द आवर रही है, आज ज्यादा क्यों है? क्योंकि आज हम आत्मा के साथ या आत्मा के पास या आत्मा के निकट ज्यादा नहीं है। जैसे आप कहते हो ना कि मूलधारी सोच से इंसान बाहर आ रहा है, ऐसे प्लैनेट ओवरऑल मूलधारी सोच से बाहर आके अब अनाहत की तरफ बढ़ रहा है। एग्जैक्टली। मैंने कैलाश पर्वत के लिए सुना है कि इतने लोग ट्राई करते हैं वहां जाने का, बाहर बाहर जाने का, एंड दे नेवर रीच देयर। मतलब आप इस समय एवोल्यूशन के किस पड़ाव पर हो? वहीं से तो अपनी यात्रा शुरू करोगे ना यश। नाउ इज द एरा वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ द स्पिरिट। Because of the soul, the indriyas, the mind, and the body and the word, everything manifests. By default, spiritual mechanism is fitted inside us. आई एम हैविंग फन। Yes, it is. गौतम बुद्धा की सोल जो है वो निर्वाणा के डोर पे वेट कर रही है। In that very sense, it is true. It might be true that he is waiting there, standing at the door of the nirvana. दैट इज वेरी मैजिकल मिस, दैट इज मिस्टिक फॉर That is मी। mistake. देखो आ गई बात, हमने जहां से शुरू करी थी। Hi everyone, this is our very first show, and I'm so blessed to introduce Mahaguru Yogi Bhutsdev. He's an urban yogi, an enlightened master, and he has enriched so many sadhaks in his journey so far. And I'm so blessed to have him on this show. So, Namaste Guruji, a very warm welcome, and I'm so grateful आपने फर्स्ट शो के लिए टाइम निकाला। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सो मच। नमस्ते, योगस्थ भव। और सबसे पहले योगेश। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आप ये शो शुरू कर रहे हैं, प्रारंभ कर रहे हैं। और पता नहीं आपकी कितनी जिम्मेदारी है, आपने मुझे इसमें लेकर के जिसे कहना चाहिए मेरे ऊपर जिम्मेदारी डाल दी कि गुरुजी आपको लेकर के पहली बार कर रहे हैं। बहुत बहुत शुभकामनाएं। बिना आपकी ब्लेसिंग्स के तो नहीं शुरू करना था गुरुजी। आई हैव लर्न सो मच फ्रॉम यू, नॉट जस्ट थ्रू वर्कशॉप्स एंड कोर्सेज बट पर्सनली एज या वेल। और if I am sitting here, it's all because of you. I wouldn't have dared to do this या गॉड ब्लेस if it's not would have been your यू। blessings. गॉड, So thank you so much. थैंक यू, Thank you. Thank you so much. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। मैंने अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में सरेंडर और इंटेंशन की इम्पोर्टेंस को बार बार सुना भी है, रियलाइज भी किया है। सो अगर आपकी परमिशन हो तो आई वुड लाइक टू स्टार्ट विद spending at least 2 minutes surrendering this session to divine and setting an intention for that, and then I want to share publicly my intention. या If you also feel like doing so, so Yeah, it yeah, would be yeah, allowed. yeah, yeah. I will definitely accompany you in this journey of surrendering and setting intention. थैंक यू गुरु जी। आप शेयर कीजिए गुरु जी। देखिए, मेरा इंटेंशन हमेशा से यही है कि योगस्थता कम से कम मानव जाति में, ह्यूमैनिटी में फैले, लोगों तक पहुंचे। लोग योगस्थ होने का अर्थ जानने के साथ साथ योगस्थ हों, वो एक ऐसी स्टेट में आ जाएं, चेतना की, कॉन्शियसनेस की, जिसे हम योगस्थता कहते हैं। तो इंटेंशन तो मेरा ये है। और डेफिनेटली सरेंडर की जहाँ तक बात है, यही मैंने सरेंडर भी किया है। और सरेंडर पर इतना ही कहूँगा कि ईश्वर प्राणिधान। हम एक बार को ये जिम्मेदारी ले भी लेते हैं कि नहीं, ये हम कर रहे हैं, ये हमारी वजह से है या उनकी वजह से है। पर एक्चुअली देयर इज सम डिफरेंट occult mystic force working behind us, working behind every actions of us. So I surrender to that force, to that energy, to that spiritual energy, you say.
सो ट्रू गुरुजी। एंड मेरा ये इंटेंशन रहा है कि इस एपिसोड में, जैसे मैं यहाँ इतने दूर आपसे बैठ के भी आई कैन फील योर एनर्जी, सो जो भी व्यूअर्स इससे जुड़े, दे कैन ऑल्सो फील द ब्लेसिंग्स एंड एनर्जी आपकी। बस यही इंटेंशन है, और मैंने भी इसी के लिए सरेंडर किया है बिल्कुल, कि बिल्कुल। जो भी ईश्वर बेस्ट समझे हम सबके लिए वो हो। वेरी गुड, वेरी गुड। जो ईश्वर बेस्ट समझे, ये स्टेटमेंट अपने आप में सरेंडरिंग का सिंबल है। जो ईश्वर बेस्ट समझे, कहते हैं ना कि दाई विल बी डन, कि रब रखा, या जो उसकी इच्छा वो हमारी इच्छा। तो शायद उसकी इच्छा से ही आज हम सामने बैठे हैं और अपने बिल्कुल। व्यूअर्स के लिए, दर्शकों के लिए, सभी के लिए एक इंटेंशन सेट कर रहे हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छा। थैंक यू गुरु जी। तो स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल। तो माय फर्स्ट क्वेश्चन फॉर यू इज, what is mysticism, evolution, and transcendence for you? And how is it related to Yoga Sthita, if it is in any way? ओके, ओके, ओके। मिस्टिसिज्म, एवोल्यूशन एंड ट्रांसेंडेंस, बड़े बड़े शब्द बोल दिए आपने। देखिए, जहां तक मिस्टिसिज्म की बात है तो बस मैं इतना ही कहूंगा कि कभी कहीं कोई चीज जो एक आम चेतना के दायरे में ना आए, समझ में ना आए, हम मनुष्यों की समझ में ना आए, मगर वो विरली हो, उसमें कुछ डिवाइन हो, उसमें कुछ अचंभित करने के साथ साथ ऐसी पावर हो जो सबका विकास, सबका भला, या कहीं से स्पिरिचुअल ट्रेड्स हमारे अंदर डेवलप करती हो, या कोई ऐसी बात बताती हो कि जो कुछ भी हम भौतिक जगत में देख रहे हैं, इस मटेरियल वर्ल्ड में देख रहे हैं, उसके अलावा कुछ है। इट इज कॉल्ड मिस्टिसिज्म। टू पुट इट वेरी सिंपल, टू पुट इट वेरी सिंपल, whatever is going on, we see the people all around। हम देखते हैं जहां में क्या क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, सब कुछ हो रहा है। फिर भी कभी कभी एक विचार आता है, ऐसा लगता है कि हम कौन है, क्या कर रहे हैं, क्या फील कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, क्यों आए हैं, क्यों चले जाएंगे। और जब कभी इन बातों का किसी भी तरह से हमें कोई जवाब मिलता है जो हमारे अपने पैमानों पे खरा नहीं उतरता, आई मीन द मॉडर्न साइंटिफिक टूल्स और द मटेरियल लॉजिकल टूल्स, तो हम उसे मिस्टिसिज्म कहते हैं। वो फिर मिस्टिसिज्म की भाषा होती है। तो ये तो मिस्टिसिज्म है, टू पुट इट सिंपली इन दीज वर्ड्स। Okay. और आपने क्या क्या एवोल्यूशन, एवोल्यूशन की बात आपने कही। हाँ जी। देखिए, शायद मैंने अभी रिसेंटली एक बात कही थी हाँ कि जी। लाइफ इम्प्लाइज एवोल्यूशन। जिंदगी अपने आप में इवॉल्व करने हाँ का जी। नाम है ना। अभी कुछ दिन पहले शायद इस पर हमारी बात हुई भी है। हाँ जी। वट एवर लाइफ, एनी लाइफ, हाँ जी। हमारी, आपकी, एनिमल्स की, प्लांट्स की, किसी की भी लाइफ, क्योंकि कहीं भी देखें, किसी भी तरह से देखें, इवॉल्व होने का मतलब, अगर हम थोड़ा अब मिस्टिसिज्म से मैं से जोड़ के बताऊंगा आपको, मिस्टिकली समझने की कोशिश करें तो हमें हमेशा ये लगता है कि कुछ तो है जो आज है वो कल नहीं था, या कल से आज बेहतर हो गया, या हो सकता है आगे भी कुछ बेहतर हो। हर इंसान अपने आप में कहीं ना कहीं ऑप्टिमिस्टिक है, चाहे वो ये माने या ना माने। जैसे हम कहते हैं ना कि भाई एथिस्ट है तो ये कुछ नहीं मानता भगवान को, नास्तिक है। नास्तिक सबसे ज्यादा भगवान को मानता है, क्योंकि किसी चीज को इनकार करना अपने आप में सबसे पहले उसके वजूद को मानना है। अगर मैं इनकार करता हूं किसी चीज को, वाओ। तो इसका मतलब ही यह है कि उसके वजूद को कहीं ना कहीं मैं मान रहा हूं, तभी तो इनकार कर रहा हूं। यही मिस्टिसिज्म, मैंने कहा ना, मिस्टिकली बताने की कोशिश करूंगा। और एवोल्यूशन, अध्यात्म की दृष्टि से अगर देखें यशिका, तो चेतना के एवोल्यूशन की बात हो रही है, कॉन्शियसनेस के एवोल्यूशन की बात हो रही है। और जब जब कॉन्शियसनेस का एवोल्यूशन होगा, तो बाकी जितने भी एवोल्यूशन है, वेदर दे आर टेक्नोलॉजिकल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक, related to your earth, related to your planet, related to whatever material life you go through, you live in, सबसे पहले चेतना का एवोल्यूशन। और ये हुआ है। कई बार मैं आप लोगों से इस बात का जिक्र भी करता हूं कि जब कुछ भी नहीं था, शायद हम पहले पत्थर, पहाड़, प्लैंट्स, इस तरह रहे होंगे।
फिर धीरे धीरे और दूसरे एनिमल्स बने होंगे, एम्फीबियंस बने होंगे, वाटर एनिमल्स बने होंगे, और धीरे धीरे आपने नाम सुने होंगे रेमेपिथेकस, होमो सैपियंस, किस तरह से ये आदमी भी जो टेढ़ा चलता था, चार पैर पे चलता था, धीरे धीरे बाइपेड, फिर इसकी स्पाइनल कॉर्ड सीधी हुई, और फिर ये हमारी और आपकी तरह चलने लगा. So that evolution of the consciousness brings evolution in the brain, and the brain brings the evolution in Indriya, and the Indriya brings evolution in all other material part that we interact on a day-to-day basis. So that is the link between the human consciousness evolution and the overall consciousness evolution. So that is evolution. And what was the last word? Transcendence. Transcendence. I ask you, what do you mean by transcendence? You have put this question to me. What is there in your mind? What is your idea about transcendence? क्या है वो? आपके लिए transcendence क्या है? मुझ मुझे ऐसा लगता है कि एक मान लो एक इमोशन है जैसे फियर है। फर्स्ट स्टेज है कि हम एक्नॉलेज कर पा रहे हैं कि वो फियर है। सेकंड स्टेज है कि हम अपने आप को कह रहे हैं कि हम फियर से पार जाएंगे तो इट विल बी अ न्यू लाइफ। और थर्ड स्टेज है कि फियर है, नई लाइफ की उम्मीद भी है, बट हम दोनों से ही मतलब अटैच नहीं है बिल्कुल भी, बस हम चल रहे हैं। बस हम चल रहे हैं। इट्स लाइक वो है, ठीक है तू है, इट डजेंट मैटर कि तू है कि तू नहीं है, मेरा रास्ता है और मैं चल रही हूँ। आई एम सीइंग यू, आई एम एक्नॉलेजिंग यू आर देयर, बट आई हैव टू गो हेड। वेरी गुड, वेरी गुड। इसमें जो भी कुछ आपने कहा, एक सेंटेंस पकड़ो कि बस चल रहे हैं, बस चल रहे हैं, जा रहे हैं। एक्चुअली ट्रांसेंडेंस है क्या? कुछ ट्रांस कर जाना। कोई रोड है, कोई रास्ता है, कोई जगह है, कोई मंजिल है, कोई आइडिया है, कोई थॉट है, कोई भावना है, इमोशन है, कोई वैल्यूज हैं, कोई बिलीव्स हैं। अगर हम उन लिमिटेड वैल्यूज से, बिलीफ से, अपने विश्वासों से, अपने सोचने करने के ढंग से आगे बढ़ते हैं तो वो ट्रांसेंडेंस कहलाता है। हम ऐसा कई बार ना चाहते हुए भी करते हैं। अगर हमें जानकारी है, अगर हम कॉन्शियस हैं, तो ट्रांसेंडेंस बिकम्स पॉसिबल एंड समवॉट इजी if we know something, if we know how to transcend, if we know how to fly, if we know how to get over, तो जाहिर सी बात है कि वो हमारे लिए इजी हो जाएगा। तो ट्रांसेंडेंस अध्यात्म की दृष्टि से वो है जहां आप अपने मन के पार जाते हैं। अब ये बड़ी अजीब बात हो गई। मन, अगेन माइंड एंड मिस्टिसिज्म, इसमें भी चक्कर है। आप कहोगे गुरुजी मन के पार कैसे चले जाएं? ये तो बड़ा ही मुश्किल है, मन के पार नहीं जा सकते। पर अध्यात्म में अपनी मन के वेगों के, अपने मन की जो बनाई गई चालें हैं, इसके जो ताने बाने हैं, उससे पार जाना ही ट्रांसेंडेंस कहलाता है। ट्रांसेंडिंग योर माइंड। इफ यू कैन ट्रांसेंड योर माइंड, यू कैन डेफिनेटली ट्रांसेंड वट एवर यू विश फॉर दैट। क्योंकि मन ही है जिसने हमें एक लिमिटेड दायरे में रखा हुआ है। उसने हमें खिलौनों में झचकोर लिया है, अपने आप रगड़ लिया है। हम उसी में बहकते रहते हैं, चलते रहते हैं, और लगता है कि यही हमारी दुनिया है। हम ट्रांसेंडेंस का सोचते भी नहीं है। मेडिटेशन इज द वे, इफ मेडिटेशन इज समथिंग। तो दिस इज, एंड दीज थ्री आर इंटरलिंक्ड। This is interlinked. Your question is really is beyond transcendence. Beyond transcendence, mysticism, evolution, and transcendence. In mystical, whatever is mystical, it needs to be transcended, or to bring it to the conscious mind so that we can know it through and through. But for that, you have to apply the yogic and spiritual techniques like meditations or kriyas or something. They are again mystical. And they definitely bring an evolution in your consciousness. So these three are definitely interlinked. Very deep, Guruji.
तो जो मेरे को समझ में आया, कि जब हम अपनी लाइफ में जो भी हम मानते हैं और हम वो हमारे लिए काम करना बंद कर देता है, हम्म जो हम जानते हैं वो हमारे लिए हम्म काम करना बंद कर देता है, हम्म और हम जहाँ अटके हैं वहां से हम बाहर निकल पाते हैं किसी और तरीके से, तो वो हमारे लिए मिस्टिसिज्म है। हम्म हम्म ये बाहर निकलने का प्रोसेस ट्रांसेंडेंस है। हम्म और अगर हमें इसकी अवेयरनेस है, अगर हमारे पास टेक्निक्स है, हम्म तो ये ट्रांसेंडेंस जो है, इट इट कैन बी इजियर, इट कैन बी फन। yes, yes, it can be fun. and Yes, yes. and once we transcend, we have evolved. It happens as a part of life process. Maybe we are aware, maybe we are not, but if we are aware, if we are conscious about it, it's going to be a fun journey. Exactly, you have understood rightly, actually. See, going beyond your limited belief system, going beyond your limited concepts, go and looking over or looking within deep or looking beyond, it all the same. These are the words actually. We play with the words, but somewhere inside us, the mysticism, whatever is normally not understood, is mysticism, you know. And when you do meditation, it's very vague term. Nobody till date has defined meditation properly, I tell you. मेडिटेशन में कहते हैं, ध्यान के लिए परिभाषा है, ध्यानम निर्विषयो मना, जब मन से सारे विषय समाप्त हो जाएं. प्लीज अंडरस्टैंड, हियर स्टार्ट द मिस्टिसिज्म. मन से, माइंड से, when the mind is devoid of, when the mind is clean, when the mind is completely devoid of all the thought processes, all the subject matter, all the vishayas, vishay is subject matter, then it is dhyana. Then what is the shunya? Emptiness, void. It's again a mystic definition of something. We cannot say regulate it or put it on paper in any scientific within the parameter of any scientific resolutions or something. So dhyanam nirvishyo mana, and again it is said manev karanam bandhu moksho, बंधाय विषया सत्तम निर्विषयो मन. मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का. So going beyond the mind means you are going beyond the limited concepts, your limited belief system, and your limited thought processes. And evolution implies that your consciousness is rising, is thinking, is just looking things in a different, on a different plane, in a different manner. That is evolution. I am having fun. Yes, it is. It this is. this conversation is really interesting. Med- पहले मैं घबरा रही थी, but I am just having fun now. Thank you so Spirituality, much. spirituality, Yashika, is fun actually. You tell me, what do you understand by spirituality and all? Spirituality for me is growing my consciousness, moving towards higher states of evolution by different practices. That practices is also for me part of spirituality, be it Kriya Yoga, be it yoga asanas, be it breathing practices. Hmm. Spirituality is also a science from where whatever I'm seeing as an illusion, I can go beyond that with that. I'm really proud of. We should have changed the seats actually. It seems like that I'm, I'm putting the question. Yashika is answering. Yes, very good. I'm really proud. I'm really proud. I'm really, because that is the understanding that comes Thank you, from within. Guruji. That comes from the within. You have not said the words that you have read somewhere or you have heard from me or anybody else. They have come from inside. They have come from the understanding, and that is what spirituality is. Finding your spirit, it is spiritual. Looking for deeper meanings in life is spiritual. हमने देखा है कि ओवर द जनरेशंस हमने पहले बॉडी पे बहुत फोकस किया, फिर हमने कहा माइंड बहुत पावरफुल है, एंड नाउ इज द एरा वी आर ऑलरेडी टॉकिंग अबाउट द पावर्स ऑफ द स्पिरिट. I think all of these go hand in hand. It's not like you can focus on one and let go of the other part. Hmm. What's your take on that? Definitely, I agree with you, because even if this is the body, okay,
This is no longer dissociated with the spirit. It is the reflection or the manifestation, the gross manifestation of the spirit itself. This is my soul. Now the people will laugh at me, the viewers will laugh at me. How can the hand be the soul of Guruji? Yes, of course. Because of the soul, the indriyas, the mind, and the body and the word, everything manifests. It is the consciousness. In the beginning, when there was nothing, ये कहा जाता है, तो वो चेतना ही तो थी, वो कॉन्शियसनेस ही तो थी, जिससे सबका सब प्रादुर्भाव हुआ, मैनिफेस्ट हुआ, सब चला आया. ये मेरा शरीर, ये मेरी इंद्रियां, ये मेरी आवाज, ये मेरा गला, ये मेरा पेट, ये भी सोल का ही तो रिफ्लेक्शन है. इसीलिए कहते हैं कि अंदर जाओ. अंदर जाने से मतलब कोई शरीर के अंदर जाने से मतलब नहीं है. एक प्रोसेस है अंदर जाने का, मेडिटेशन के जरिए, कि वहां विचार करो, वहां ध्यान करो, वहां रिफ्लेक्ट करने की कोशिश करो, जिससे कि ये सारा जगत क्रिएट हुआ, ये सारे जगत का निर्माण हुआ. वो है स्पिरिट, सोल, कॉन्शियसनेस, जो भी आप कहें. द वर्ड्स में डिफर, बट इट ऑल मीन द सेम. That is the power of his spirit. So they are definitely, you have said it very right. Me- They are aligned. They are one. They are one with different forms. You see, it is not that the body is separate from the spirit or the mind is separate from the spirit. It is not like. मेरी भी सबसे पहले स्पिरिचुअल जर्नी में जो सबसे पहले रियलाइजेशन उतर के आई थी वो यही आई थी कि एवरीथिंग इन द आउटर रियलिटी इज जस्ट अ रिफ्लेक्शन ऑफ हाउ आई एम फीलिंग इनसाइड, Yes. how I'm seeing in myself, how I'm seeing other people, and वही सब कचरा बाहर था. और फिर धीरे 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 सफाई शुरू हुई अरे उसकी. हमारे यशिका तो रामायण में एक चौपाई है. कहीं भी देखो होता क्या है, या तो हम गुरु, जो लोग जानकार हैं, एक्सपीरियंस हैं, संत हैं, योगी हैं, गुरु हैं, उनसे सीखते हैं, या फिर जो टेस्टमनी है, जो स्क्रिप्चर्स हैं हमारे, हम उनको अथॉरिटी मानते हैं, उनसे जानते हैं, है ना. और या फिर स्वयं ही हमारे अंदर उस चेतना का प्राक्ट ऐसा होता है, प्राक्ट बोलते हैं हम इसको, ऐसा उदय होता है कि वो ज्ञान के रूप में बाहर आता है, कि जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी. नाउ दिस भावना इज ऑल्सो द रिफ्लेक्शन ऑफ सोल, द स्पिरिट. तो जैसी हमारी भावना है, जैसा हमारा कचरा है, हमें बाहर वैसा वैसा ही दिखाई देता है. यू आर वेरी राइट. स्क्रिप्चर दे वैलिडेट इट. थ्रू आउट दिस डिस्कशन ऐसी फीलिंग मेरे को आ रही है, और मैंने ये कम्युनिटी में भी बहुत सुना है कि स्पिरिचुअलिटी इज द नीड ऑफ द आवर. जो भी सब कुछ हो रहा है, जहां भी जिस भी लेवल पे हम लोग हैं, एज अ प्लैनेट, एज अ ह्यूमैनिटी, एज अ कम्युनिटी, वहां से ट्रांसेंड करने के लिए स्पिरिचुअलिटी इज द वे आउट. और वहीं मैंने ये भी सुना है कि स्पिरिचुअल साइंसेस जो हैं वो बहुत ही सीक्रेट साइंसेस हैं, और बिल्कुल डिजायरिंग और डिजर्विंग को ही अवेलेबल होती है. इवन आप चाहोगे भी तो आप नहीं जा पाओगे. फॉर एग्जाम्पल, मैंने कैलाश पर्वत के लिए सुना है कि इतने लोग ट्राई करते हैं वहां जाने का, बार बार जाने का, एंड दे नेवर रीच देयर. मतलब वो गुम जाते हैं, उनका वो भूल जाते हैं वो कहाँ जा रहे हैं. स्टॉर्म हैपेंस और उनकी बॉडी एज करना स्टार्ट कर देती है. सो इट्स वेरी मिस्टिक कि ये नीड भी है और ये सीक्रेट भी है. व्हाट्स योर टेक ऑन दैट गुरुजी? सी, जहां तक आपने ये कहा कि द स्पिरिचुअलिटी इज द नीड ऑफ द आवर, ये बिल्कुल सच है. मगर उतना ही सच ये भी है कि स्पिरिचुअलिटी हमेशा से नीड ऑफ द आवर रही है. चाहे सतयुग हो, चाहे द्वापर हो, त्रेता हो, स्पिरिचुअलिटी कब नहीं थी. स्पिरिचुअलिटी को थोड़ा समझना होगा. जो भी अपने आत्मा के करीब है, शंकर ने एक बहुत अच्छा वो भी लिखा है, इस पे एक बुक लिखी है उन्होंने, आत्मबोध. ठीक है, आचार्य शंकर, जिन्होंने चारों मठों की वो बनाई है, स्थापना की है. आत्मबोध, जो भी अपनी आत्मा के करीब है वो स्पिरिचुअलिटी जी रहा है. अब जरा गौर से देखो, आज का इंसान, हम तुरंत आज पे आ जाते हैं. आपने कहा ना नीड ऑफ द आवर, बिल्कुल है, लेकिन हमेशा से नीड ऑफ द आवर रही है. आज ज्यादा क्यों है? क्योंकि आज हम आत्मा के साथ, या आत्मा के पास, या आत्मा के निकट ज्यादा नहीं है.
we are fragmented, we are disintegrated, our energies are so much dispersed in so many things कि हम हैं कौन, ये बोल कौन रहा है, असलियत में बोल कौन रहा है। ये जो याशिका सामने बैठी हुई है, ये जो याशिका का चेहरा दिख रहा है, कपड़े दिख रहे हैं, क्या यही याशिका है? क्या ये जो याशिका नाम है यही आइडेंटिटी है? दैट शी इज ए पॉडकास्टर एंड शी इज ए स्पिरिचुअल लीडर और ए योगा टीचर, और इज दिस द ओनली आइडेंटिटी दैट यू हैव? लेकिन जब आप मेडिटेशन के जरिए और गहरे जाते हो तो पता चलता है कि कुछ और भी है। उस कुछ और के जितना भी हम निकट जाते हैं उसके लिए वेज हैं, उसके लिए ध्यान है, क्रियाएं हैं, योग है, डिसिप्लिन हैं, बहुत सारे ऐसे तरीके हैं जिनके जरिए हम ये जानते हैं कि ये शरीर के अलावा भी हम कुछ हैं, ये बाहर के अहंकार के अलावा भी हम कुछ हैं, हमारी जो सोशल आइडेंटिटी है उसके अलावा भी हम कुछ है। यही तो स्पिरिचुअलिटी है। सो दैट यू कैन नो थ्रू एंड थ्रू योर वेरी प्राइमोर्डियल, वेरी फंडामेंटल नेचर, योर वेरी एसेंस, योर वेरी बिगिनिंग। यही, और आज इसकी जरूरत ज्यादा इसीलिए है यश का कि हम बहुत ज्यादा इधर उधर भटक गए हैं। और जब भी कभी ऐसा होता है, योगस्थता क्या है, अब मैं यहां योगस्थता को लाऊंगा, योगस्थ होने को लाऊंगा। योगस्थ होना का मतलब ये नहीं कि सुबह शाम योगा करना है। योगस्थ होने का मतलब ही सिर्फ इतना है कि अपने सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा का ये नाम है। दिस इज द टैगलाइन। एक ब्रांड होता है ना, एक कोई नाम होता है, एक ब्रांड होता है, ये उसके नीचे टैगलाइन होती है। तो ये उसका पूरा नाम है आत्मा का, सच्चिदानंद, सत चित आनंद। बात समझ में आ रही है? तो हम जो सच्चिदानंद है, जो सदैव आनंदित है, जो सदैव कॉन्शियस है, जो सदैव चेतन है और जो सदैव है। द बॉडी विल डाई, एवरीबडी नोज, एंड वी ऑलवेज नॉर्मली टॉक अबाउट इट। वन डे वी ऑल विल डाई एंड वी विल टेक बर्थ एंड दिस एंड दिस। अरे तो भैया मानते क्यों नहीं हो? द बॉडी विल डाई ना, योर एसेंस विल नॉट, योर वेरी एसेंस विल नॉट, इट विल नेवर डाई। उसको जानना, उसके ओरिएंटेशन में रहना, उसके निकट रहना, उसकी रोशनी में अपनी दुनिया देखना और अपने कर्मों को करना, ये स्पिरिचुअलिटी है। और आज ये बहुत बहुत जरूरी है। हम बहुत दूर निकल आए हैं अपने से, अपनी सोल से, अपने उस केंद्र से, अपने उस बिंदु से, अपने उस सच्चिदानंद स्वरूप से इतना दूर निकल आए हैं कि हम एकदम बटे हुए हैं, खोखले हैं, भटके हुए हैं। सो दिस इज द डीड ऑफ द आवर। अच्छा एक बात बताओ, इस कुर्ते के अंदर जो मैंने वेस्ट पहनी है, बनियान पहनी है, वो तो सीक्रेट है ना। ये कुर्ता तो दिख रहा है, पर जो मेरा अंडर गारमेंट है उतना तो सीक्रेट है। उतना तो मानोगे ना कि उसकी उसकी क्या जरूरत है कि मैं बताऊं या दिखाऊं या क्या करूं। जब कभी भी हम अपने साजन से मिलें या मिलते हैं, चलो बाहरी साजन को ही ले लो, तो वहां भी लोग सीक्रेसी रखना चाहते हैं, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दो द वर्ल्ड हैज चेंज्ड एंड द पीपल आर मोर fashion oriented and ostentatious. They believe in fashion, show, glamour and so many other things. And showbiz, it's a word of showbiz. लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा है जो हर इंसान अपने साथ सीक्रेट रखना चाहता है। This science is not secret as such, but this science and its science a methodology of these science or the spiritual science is definitely secret to a great extent. जो करेगा वो पाएगा, जो करेगा वो जानेगा। तुम ध्यान करोगे, तुम्हारा ध्यान कुछ अलग तुम्हें दिखाएगा, मेरा ध्यान कुछ अलग मुझे दिखाएगा, मेरा अनुभव कुछ अलग होगा, तुम्हारा अनुभव कुछ अलग होगा। In that very sense, it is secret, no doubt. It is not a yoga of हाथ पैर है। मैं ऐसे बोलता हूं कि तुम भी सूर्य नमस्कार करो, मैं भी सूर्य नमस्कार करूं और भगवान मिले ना, ऐसे नहीं होता, ऐसा नहीं होता। When it comes to the real spirituality, it becomes secret in itself because जो इंडिविजुअल, जो व्यक्तिगत साधना कर रहा है, तपस्या कर रहा है, ध्यान कर रहा है, उसके अनुभव उसके हैं। In that very sense, it is secret. But like you gave the example के
everybody cannot go to the Kailash Parvat, or everybody is not eligible to reach a certain um, point of evolution or spirituality or something. Reasons are there. चेतना, आप इस समय एवोल्यूशन के किस पड़ाव पर हो, किस बिंदु पर हो, किस लेवल पर हो, वहीं से तो अपनी यात्रा शुरू करोगे ना यश का। तुम्हारे मन में ये जिज्ञासा, मैं नहीं जानता, चलो आप 2-3 साल से तो मैं ही आपको देख रहा हूं, 5 साल पहले आई कि यार कुछ और भी है, कुछ और भी इस याशिका को करना है। 15 साल पहले क्यों नहीं आई? आंसर भी, क्योंकि चेतना तब का कुछ और ही दिमाग में यस चलता था। यस उस समय चेतना का लेवल नहीं था, वो मैच्योरिटी लेवल नहीं था। तब तक ये कि बढ़िया नौकरी हो, एक अच्छा लाइफ हो, फ्लैट हो, गाड़ी हो, जो भी हो, वो बुरा नहीं है। एवरीबडी शुड डेफिनेटली, एवरीबडी विशिंग के उसकी लाइफ अच्छी हो, उसके कंफर्ट्स हो, सब वो अपनी जगह है। सिर्फ बात इतनी है कि ये सब आत्मा के ओरिएंटेशन में होना चाहिए। The science is secret only according to the level of your consciousness and the efforts that you make on this journey. भगवान कहते हैं ना कि भाई मुझे दिखाई दे रहा है, तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा, अब क्या करें? मुझे दिख रहा है, तुम्हें नहीं दिख रहा, अब क्या करें इसका? हम जिसको दिख रहा है उसको भी निगेट नहीं कर सकते, और जिसको नहीं दिख रहा है वो उसको भी गलत नहीं ठहरा सकते। वो भी कह रहा है कहाँ है, मुझे दिखाओ। विवेकानंद ने कहा था ना रामकृष्ण परमहंस जी से, दिखाओ भगवान कहाँ है, क्योंकि उनको तो दिख रहा था। तब तक विवेकानंद की चेतना वो नहीं थी, लेकिन जैसे गुरु ने उस चेतना में कुछ कुछ कर दिया, हिला दिया, उनको भी दिखने लगा। तो इन दैट सेंस इट इज सीक्रेट। यस, ये बात तो पक्की है गुरुजी कि बिना गुरु के तो यात्रा नहीं हो सकती है। यात्रा सुगम नहीं हो सकती है। यात्रा समझ आने में बहुत टाइम लग जाता है, अपने आप के अंदर जाने में बहुत टाइम लग जाता है। सो आई एम ग्रेटफुल दैट आई हैव यू। ये सब हमारे और तुम्हारे थैंक यू सो मच। पूर्व जन्म के संस्कार हैं। न तेरा कसूर न मेरा कसूर, हमें तो मिलना ही था। ये हमारे पूर्व जन्म के संस्कार हैं। ये पहले से ही प्री डिसाइडेड है, कुछ तो प्री डिटरमिंड है कि हम किन सोल से मिलेंगे, किस फॉर्म में मिलेंगे। जैसे कि कोई जैसे आपका कोई बच्चा, आपकी कोई बेटी बन के आया है, वो भी प्री डिसाइडेड है कि वो सोल आएगी। गुरु के साथ तो ऐसा है ही। और आपका ये कहना सही है कि गुरु कम से कम जरूर होना चाहिए, यात्रा सुगम हो जाती है। आप खुद भी कर सकते हैं। If you have developed so much of spiritual maturity, you can yourself go on this path. No guru is needed. An external guru is needed, and मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, so that you can find your inner guru. गुरु तो आपके अंदर है, एक तो तत्व है, वो ठीक है। मेरी फ्रेंड ने, हम्म one of my soul sisters, she recently shared this very statement with me हम्म कि अपने अंदर के गुरु से मिलने के लिए हमें गुरु की जरूरत होती है। एंड आई वाज लाइक वाओ, दैट वाज रियली रियली डीप। एग्जैक्टली एग्जैक्टली एग्जैक्टली। बाहर के गुरु का यही काम है कि जो हमें उस गली का पता बता दे, वो देख अंदर, वहां वो रहा तेरा गुरु। वहां तक तो जरूरत है ना। यात्रा तो खुद ही करनी है, ध्यान भी खुद ही करना है, तपना भी खुद ही है, पर रास्ता गुरु नहीं दिखाना है। रास्ता टॉर्च बियरर है ना, उसके हाथ में टॉर्च है, तो करना तुम्ही को है। एंड आई थिंक मोर देन टॉर्च बियरर, जब हम अटक जाते हैं ना तो ऐसे उठा देते हैं गुरु। मुझे नहीं पता आप कैसे करते हो, पर आप ऐसे उठा देते हो। पता है। मतलब मैंने कई बार ऐसा होता है कि मैं अटक जाती हूँ ना, चाहे मैं आपसे सेशन नहीं ले रही हूँ, हमारी बात नहीं हुई है, पर मैं ध्यान में भी आपसे पूछती हूँ तो मुझे जवाब मिल या जाता है। एनर्जी तो कनेक्ट, दैट इज वेरी मैजिकल, दैट इज मिस्टिक फॉर दैट इज मी। मिस्टेक। देखो आ गई बात, हमने जहां से शुरू करी थी, आपने कहा कि ऐसा होता भी है, तो ऐसा हो जाता है। ये एनर्जी कैसे ट्रेवल करती है, कैसे कनेक्ट करती है, कैसे पलक झपकती जुड़ जाती है, अब ये किस साइंस से जाने। देखो साइंस आज से
कुछ सैकड़ों साल पहले थर्मामीटर नहीं था, बीपी की मशीन नहीं थी, या और बहुत सारे एमआरआई वगैरह ऐसे कुछ उपकरण नहीं थे, तो हम नहीं जान पाते थे कि शरीर में क्या चल रहा है, फीवर कितना है, टेम्परेचर कितना है, ब्लड प्रेशर कितना है, या और भी बहुत सारी ऐसी चीजें। जब कभी हो सकता है कि साइंस इतना डेवलप कर जाए कि अंदर ये एनर्जी कैसे कनेक्ट होती है, भावनाएं कैसे खेल दिखाती हैं, कैसे हम जैसे हीलिंग होती है कैसे हो जाती है, उस दिन हम सारा जहां मानने लगेगा। जब तक नहीं मान रहा है मिस्टिसिज्म, काम चलाओ ना मिस्टिसिज्म से, तब तक ये मिस्टिक है। तब तक तब मिस्टेक है। तक मिस्टिक है। तब तक और इसका एक अलग, आई मीन इट गिव्स अ सेंस ऑफ एस्टेसी कि ऐसा मेरे साथ हो रहा है। इट्स काइंड ऑफ एन एक्सपीरियंस कि हाँ ये भी पॉसिबल है, देखो यार ये और पता नहीं क्या क्या या पॉसिबल है या फिर। या अध्यात्म में याशिका एक बात कही जाती है ध्यान में, इसे कहते हैं गूंगे का गुड़। गूंगा, यू नो, डम, हु कैन नॉट हियर और स्पीक एंड ऑल। तो जब वो गुड़ खा लेता है ना इस आनंद का, तो उससे पूछो कैसा है स्वाद, तो वो ऐसे करता है, बता नहीं पाता। बिल्कुल गुरुजी, गुड़ का ही स्वाद आता गुड़ है का ही इसके स्वाद साथ। आता अपना ही रस हम पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे हैं, पीते जा रहे है। हैं। या स्वरस, बहुत प्यारी चीज बोली, मैंने इसे टर्म दे दिया। इसको मैं बोलता हूं आत्मरस को स्वरस। स्वा में अपना जो रस है ना, सबसे बड़ा रस इसमें है। और जो इस रस को पी ले, या इस रस को पीना सीख जाए, या इस रस को जीना सीख जाए, तो जैसे हम कहते हैं ना, द पीपल आर हैंकरिंग आफ्टर सो मेनी थिंग्स, सचमुच जरूरत नहीं है। पालो चीजें, पैदा कर लो, रिश्ते भी, नाते भी, कंफर्ट्स भी, दुनिया भी, मटेरियल चीजें भी, बट यू नीड नॉट हैंकर आफ्टर देम, यू नीड नॉट जस्ट ज्वाइन द रैट रेस टू, मतलब लाइक ए मैड, कि ये होना ही चाहिए। अंदर के रस को पाओ पहले। दैट इज द, यू आर वेरी राइट व्हेन यू से दैट दिस इज द नीड ऑफ द आवर। ऑफ कोर्स, ऑफ कोर्स, बहुत जरूरी है आज के आदमी के लिए, बहुत जरूरी है। मैंने ऐसा कम्युनिटी में भी सुना है, और मेरी खुद की भी ऐसी रियलाइजेशन है कि देयर इज समथिंग हैपनिंग एज अ प्लैनेट। हम लोग मतलब कुछ अपग्रेड अपग्रेड टाइप हो गया हो जैसे, हम्म, कि मोर एंड मोर पीपल आर कमिंग इनटू स्पिरिचुअलिटी। हम्म, जहाँ पहले सिर्फ मंत्र जाप या कुछ क्रिया योग की या ध्यान की मैंने इंडिया में ही ज्यादा सुनी थी, बट नाउ एज आई ट्रैवल अराउंड आई सी मोर एंड मोर पीपल want this, they are going towards it. So is an upgrade already happened? I mean, what's your take on this? See, I'll tell you very frankly one thing. एक सेइंग मैंने कभी पढ़ी थी बहुत साल पहले कि व्हेन ए नेशन डेवलप्स, इट डेवलप्स इन ऑल डायरेक्शंस। आई से व्हेन ए प्लैनेट डेवलप्स, इट डेवलप्स इन ऑल डायरेक्शन। अपग्रेडेशन की बात ऐसे देखो, मैं टेक्नोलॉजी से शुरू करना चाहूंगा। 2G, 3G, 4G, 5G, 6, 7 भी आ सकता है कभी, और आता ही होगा, है ना? या और भी अलग अलग तरह से गजेट्स हों, या और भी कई चीजें हों, हम अपग्रेड तो कर ही रहे हैं। फैशन में, टेक्नोलॉजी में, खाने पीने में, मेडिसिन में, और अपने रहने सहने में, अपने बहुत सारे सोशल सिस्टम में, वी आर अपग्रेडिंग सॉफ्टवेयर। बट एट द सेम टाइम वी शुड रिमेंबर that a kind of appetite, a kind of inner कौतूहल, मैं इसे कौतूहल कहूंगा बिकॉज देर इज नो इंग्लिश इक्विवेलेंट ऑफ कौतूहल और समथिंग, डेविएशन, बेचैनी हर किसी के अंदर है। खलबली, खलबली शब्द सही है, ज्यादातर व्यूअर्स जानते हैं, और खासकर यंगस्टर्स एंड ऑल। खलबली, एक अंदर खलबली है। हमने सब कर लिया, अब बहुत से बहुत ज़्यादा से ज़्यादा स्मार्ट आईफोन भी हमारे पास आ गया, हमारे पास हाई फाई बाइक भी आ गई, घर भी आ गया, सारी टेक्नोलॉजी आ गई, फिर भी कुछ मिसिंग है, खलबली है। इस खलबली की वजह से इंसान उस तरफ भी अपग्रेड कर रहा है। No doubt, the spirituality is becoming more and more popular. The I mean, the appetite for spirituality, the
the meditation has become fashion fad. Everybody, it has become a kind of the people saying, an ego or all. I go to that meditation center, I go to that yoga club and all. हल्का सा फैशन में भी आया है, बट एक्चुअली स्पीकिंग अंदर एक बेचैनी, एक खलबली पड़ी है, और उस वजह से एक अपग्रेडेशन कॉन्शियसनेस में अध्यात्म की तरफ भी झुकाव हो रहा है, और ये अच्छी बात है. वी आर ऑन वर्ज ऑफ, वी कैन से द कोलैप्स. Recently, of late, we have seen this corona. We have seen many ups and downs in the last decade itself. And this very phenomenon of going up and down always brings you, pushes you, propels you towards spirituality कि भैया कुछ और भी देख ले. यश का एक बात बताओ, जब कभी हम परेशान होते हैं या बीमार होते हैं या कुछ होते हैं ना, हमें भगवान की बड़ी याद आती है नहीं आती? सबको आती है By बाय default. डिफॉल्ट. इस बाय डिफॉल्ट को पकड़ लो. यू आर ए ट्रू डिसाइपल. By default, spiritual mechanism is fitted inside us. We are at fault finding, we are not switching it in. वो by default हमारे अंदर ऑलरेडी है. कहते हैं ना, मोह को कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास. लेकिन अब ये जमाना ही ऐसा है, अपग्रेडेशन हो रही है, तो तरीके भी अपग्रेड हो रहे हैं, तरीकों में भी एक खास प्रकार का इंप्रूवमेंट हो रहा है, तो हम उस तरह से चल रहे हैं. लाइक व्हेन आई टीच यू क्रिया कुंडली योग, I always say and come with the more developing kriyas and all. Why? Why not? Why the only conventional and traditional kriyas must be practiced? Why? There must be some changes and transformation. There must be some development in the kriyas also, so that they can suit the present day man, the needs of the present day man. ये होना चाहिए. So in that way, spirituality is also being upgraded. हो रही है, no doubt. So true, गुरुजी. जैसे आप कहते हो ना कि मूलधारी सोच से इंसान बाहर आ रहा है, ऐसे प्लैनेट ओवरऑल मूलधारी सोच से बाहर आके अब अनाहत की तरफ बढ़ रहा है. Exactly. ऐसा ऐसी वाइब्रेशन मुझे तो फील होती है. People are talking about love, people are talking about beautiful stuff out there, Yeah. about nature, exploring the nature. I mean, so many people are going for treks and all that, trying to somehow connect with this energy. Somehow, कुछ तो उनको मिल बिल्कुल जाए कि बस. बिल्कुल यशिका, देखो आज से 15-20 साल पहले when I used to come to Rishikesh, so there was not such much crowd and all, and very few people you could see at the banks of river Ganges and all. आज तुम कदम नहीं रख सकती इस समय. तो मैं ये तो नहीं कह रहा कि ये सब स्पिरिचुअल यात्रा पर आ रहे हैं या स्पिरिचुअलिटी के लिए आ रहे हैं, बट समवेयर यूथ के अंदर भी, मॉडर्न मैन में भी, आज के एजुकेटेड, आज के जो हाई फाई जो लोगों ने अपने आप को बना रखा, उनमें भी चलो यार गंगा के पास जाते हैं, नेचर के पास जाते हैं, वहां वो कीर्तन हो रहा है उसको ज्वाइन कर लेते हैं, वहां आरती को देख लेते हैं, कुछ तो हो रहा है. नो डाउट we can see the कुछ flush. तो. Yes, of course, we can see the flush. Every day I see it. तो डेफिनेटली, और आज छोटे बच्चों को देखता हूँ मैं कभी कभी. आई हैव बीन टू मैनी स्कूल्स एंड कॉलेजेस बिफोर कमिंग हियर इन ऋषिकेश. आई यूज्ड टू लेक्चर इन यूनिवर्सिटीज एंड सम स्कूल्स एंड ऑल. तो बच्चे ऐसे सवाल पूछते थे कि मैं कुछ एकदम हैरान रह जाता था कि ये क्या पूछ रहे हैं. तो ऑफ कोर्स ये क्यूरियोसिटी, ये बेचैनी, ये खलबली, अपने आप को जानने का एक ये अंदर से जज्बा, ये पैदा तो हो रहा है, और ये होना चाहिए. एक बात मैंने और सुनी है, और मैं ना ये मौका ग्रैब कर लेना चाहती हूँ कि मैं इसको आज क्लियर कर लूँ आपसे. मैंने सुना है कि गौतम बुद्धा की सोल जो है वो निर्वाणा के डोर पे वेट कर रही है कि जब तक सारी सोल्स निर्वाणा में नहीं आ जाएंगी मैं नहीं जाऊंगा अंदर, मैं यहीं बैठ के ध्यान लगाऊंगा. Is that a myth, or is there anything factual about it? I mean, I don't know. How would even somebody get to know कि वो वहां वेट कर भी रहे हैं कि नहीं? देखो गौतम बुद्ध वहां वेट कर रहे हैं या नहीं, मैं अगर गया उधर मिलने या मुझे दिखाई पड़े,
तो मैं डेफिनेटली पूछूंगा और मुझे लेटर लिख के या आई भेजना। लेट यू नो, मैं तुम्हें भी बता दूंगा। लेकिन एक बात बिल्कुल तय है और पक्की है, मतलब इसमें कोई संदेह नहीं है, कोई मजाक भी नहीं है, कि जो भी ग्रेट सोल्स हैं, जिनकी चेतना उठ गई है, जो भी जिनका दिया अंदर से जल गया है, जिन्होंने उसको अंदर अपने आत्मन को थोड़ा सा पा लिया है, जिन्होंने इस रहस्य को समझ लिया है कि वास्तव में जिंदगी क्या है, इसके मायने क्या हैं और इसका क्या पर्पस होना चाहिए, उनके अंदर एक बेचैनी होती है। ये नेचुरल है। भगवत गीता में इसे लोकहित कहते हैं कि जैसे सपोज कि मुझे कुछ मिल गया, कुछ भी मिल गया, आई वुड लाइक टू शेयर इट विथ यू। मैं भी चाहूंगा कि यार कुछ भी नहीं है, मैं एक ऐसी स्थिति से यहां तक आ गया। गौतम बुद्ध ने भी कहते हैं कि 649 बर्थ्स लिए थे, because in the last birth, if he is at the door, at the verge of getting nirvana, as you are saying, it is very true. If it is a parable, if it is even a story, फिर भी इसे थोड़ी देर के लिए सच मान के उस सच को जानने की कोशिश करो कि ऐसे सेंट्स में, ऐसे योगीज में, ऐसे लोगों में एक बेचैनी होती है कि जो बाकी के भटके हुए हैं, सफर कर रहे हैं, कष्ट में जी रहे हैं, अजीब मोह माया में पड़े हैं, वो भी अपनी चेतना में उठे, वो भी इस डोर तक आ जाएं। तो इन दैट वेरी सेंस इट इज ट्रू, इट माइट बी ट्रू दैट ही इज वेटिंग देयर स्टैंडिंग एट द डोर ऑफ द निर्वाणा एंड सो, बट इट इज अगेन अ स्टोरी ओनली, एंड वी कैन से कि लोगों को बताने या जगाने के लिए। लेकिन सचमुच ऐसा लगता है, बात केवल गौतम बुद्ध की नहीं है, बहुत सारी ऐसी सोल्स हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं, जो हमें चाहती हैं उठाना, जो हमें चाहती हैं कि हम भी अपनी चेतना में उठें, हम भी उस सच्चिदानंद स्वरूप के दर्शन करें, हम भी अपनी आत्मा में आए, हम भी इस जगत के मोह माया और सफरिंग से ऊपर उठ जाएं। ऑफ कोर्स दे आर देयर, इनको हम प्रकृति लय योगी कहते हैं। देयर इज ए टर्म इन द योगा फॉर देम। वो हैं, आसपास हैं, अभी भी इस कमरे में, इवन आपके कमरे में भी। डरोगे तो नहीं? देयर आर सोल्स प्रेजेंट। अगर 5 साल पहले की बात होती तो शायद मैं डर यस। जाती कि अरे ये कौन है, वैसे भी यहाँ सुबह के 5:30 हो रहे हैं, तो बिल्कुल डर लगता। हाँ, लेकिन ये सच है, ये सच है कि वो सोल्स, वो एनर्जी, वो उस चेतना के जो लोग हैं, वो हैं हमारे आसपास, एंड दे हेल्प अस, दे ऑलवेज हेल्प अस। व्हाट इफ दे डोंट हैव द बॉडी? दे डोंट नीड द बॉडी एनीमोर। They help us in myriad ways. They help us in very different ways, and they help us. So might be Gautam Buddha is there standing and waiting for us. Yeah, I hope so. He do. We really need some energy of that sort to be there, I think. See, we are Guruji, meant to evolve. We are meant to upgrade. We are all life implies evolution. तो जब ये है तो हम इस एवोल्यूशन को क्विकन क्यों ना करें? इसके लिए जैसे होता है ना, कोई कोई कार पसंद आ गई यश का, ये तो लेनी लेनी है, तो थोड़ी महंगी है, कोई बात नहीं, कुछ पैसे जुटा लेते हैं, 6 महीने बाद ले लेंगे, पर लेनी है। अगर हमें ये पता चल जाए कि अंदर एक आत्मानंद है जो अल्टीमेट ब्लिस है, उसके लिए क्यों नहीं हम ये कोशिश करते कि उसे तो प्राप्त करना ही करना है। मैं अपने जाने से पहले शादी करूं या ना करूं, बच्चे करूं या ना करूं, पोते का मुंह देखूं या ना देखूं, परपोते का मुंह देखूं या ना देखूं, कहते हैं ना, जब तक परपोते का मुंह नहीं देखूंगा शरीर नहीं छोड़ूंगा। ये क्यों नहीं कहते hmm, कि जब तक उस आनंद को प्राप्त नहीं कर लूंगा, तब तक नहीं छोड़ूंगा, तब तक नहीं मानूंगा। थोड़ा सा शिफ्ट करने की जरूरत है चेतना को, सब कुछ थोड़ा है। सा शिफ्ट। जो सोसाइटियल कंडीशनिंग है, अब वो टूट रही है धीरे धीरे। हाँ, बिल्कुल, पीपल स्टैंडिंग अप बिल्कुल, ये तो मैं कहूंगा। फॉर व्हाट दे बिलीव इन। हम्म। हम्म। Of course, I'm hopeful. I'm very optimistic that the people are turning. आई एम सो ब्लेस्ड कि आप यहाँ आए। आई एम सो ग्रेटफुल। और मैं अपने व्यूअर्स से भी ये कहना चाहूंगी कि आपकी लाइफ में अगर कोई ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है जहाँ जो भी आप जानते थे, जो भी आपने देखा, पढ़ा, सुना, जाना था,
वो आपके काम नहीं आया और आप कुछ खोजे खोजे कुछ वहां से निकलने के लिए, सो शेयर योर mysticism stories with us, and I would be really grateful if you do so. Be part of this community, be part of us. And before we wind up, check out Yoga Vidya Rishikesh website and Yoga Vidya Rishikesh YouTube channel, because गुरु जी से आप जितना सीख लो उतना कम है। पकड़ के रख लो इनको और सीखते जाओ सीखते जाओ सीखते जाओ। थैंक यू। और मेरी ओर से फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं तुमको और तुम्हारे सारे व्यूअर्स को, सारे व्यूअर्स को। और एक बहुत अच्छी शुरुआत की है, एक अच्छा प्रारंभ किया है। कीप इट अप, ये अग्नि जला के रखो। ओके, गॉड ब्लेस यू। Thank you, Guruji. Thank you so much. And that is all for today. Bye.